स्टूडेंट्स, मैं आज आपको वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में बताऊंगा। जो वर्क है उसे हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले तो हमें ये चीज ध्यान समझ में आ जानी चाहिए। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। किसी सिस्टम पर अगर मैं एक से अधिक फोर्स लगा रहा हूं और वो फोर्स जितना कार्य कर रहे हैं उन सब का जो सम है वो इस सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है उसके बराबर होगा। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये एक ब्लॉक है जो इनिशियल स्टेज में यहाँ पर रखा हुआ है। इसे मैं F1 फोर्स से स्टेज 1 में ला रहा हूं और इसका S1 डिस्प्लेसमेंट है। इसका S1 डिस्प्लेसमेंट है और ये स्टेज 2 में आ गया साहब। अब स्टेज 2 से स्टेज 1 से स्टेज 2 में ले जाना है तो S2 डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स F2 लग रहा है और यहाँ पर स्टेज 2 से आगे जो फोर्स लग रहा है वो स्टेज 3 में जाने के लिए F3 फोर्स लग रहा है। जो ये सरफेस है जिसपे ब्लॉक चल रहा है वो स्मूथ सरफेस है। तो यहाँ स्टेज 1 से स्टेज 1 पर जो कार्य होगा, इनिशियल स्टेज से स्टेज 1 पर जो कार्य होगा उसे मैं अगर W1 लिख दूं तो W1 बराबर होगा मेरा F1 into S1। ठीक है, फिर उसके बाद मेरा जो कार्य होगा F1 into S1 cos थीटा होगा, cos थीटा। अब cos थीटा यहाँ पर क्योंकि ये 0 है, थीटा बराबर 0 है तो मैं इसे cos 0 बराबर लिख सकता हूँ 1। cos 0 मेरा हो गया, cos 0 बराबर 1 हो गया तो मेरा W1 बराबर हो जाएगा F1 S1। ठीक है, ऐसे ही जब मैं यहाँ से स्टेज 1 से स्टेज 2 तक ले जाऊंगा तो मेरा हो जाएगा W2 बराबर हो जाएगा F2 S2। जब ऐसे मैं सपोज आगे की स्टेज मेरी तीसरी स्टेज है F3, वो जो हो जाएगी F3 S3 और ऐसे करते करते मैं WN स्टेज तक ले जा रहा हूँ इसे, जहाँ पर मेरा फोर्स है FN SN। ठीक है, अब ये तो हो गया वर्क सारे के सारे। अब मुझे स्टेज 1 पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी एट स्टेज 1 वो होगी जी हमारी K1 इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, m1 v1 स्क्वायर। ठीक है, और स्टेज 2 पे जो होगी काइनेटिक एनर्जी वो होगी K2 1/2 mv2 स्क्वायर। अब इस वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से जो टोटल वर्क डन है, मतलब अगर मैं स्टेज 1 से स्टेज 2 का लूं तो W1 प्लस W2 जो वर्क डन है मेरा वो मेरा हो जाएगा K2 माइनस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अर्थात स्टेज 2 में जो काइनेटिक एनर्जी है और स्टेज 1 पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसका चेंज, जिससे मैं समेशन W लिख सकता हूं बराबर K2 माइनस K1। ये तो मेरा हो गया जब मेरी बॉडी लीनियर चल रही है। परंतु अगर मान लीजिए इस केस में मेरे पास एक सिस्टम है। अच्छा, मैं इसको मैं पूरे के लिए भी लिख सकता हूं। अगर मान लीजिए यहां से यहां पर स्टेज 1 से W1 से और प्लस 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 WN तक केवल K2 ही एनर्जी चेंज होती है तो तब मेरा K2 माइनस K1 हो जाएगा और ये समेशन W बराबर K2 माइनस K1 ये भी मेरा हो सकता है। तो ये हो गया। परंतु अगर मान लीजिए मेरा एक सिस्टम है, सिस्टम के में जो काइनेटिक एनर्जी और वर्क में रिलेशन होगा वो क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर में मैंने कोई गैस भरी हुई है, ये हो गया सब सिलेंडर।
अब इसमें गैस भरी हुई है, मैंने ये गैस भरी हुई है, कोई गैस भरी हुई है इसमें। अब मैंने यहाँ पर ये होगी पिस्टन और ये होगी पिस्टन रॉड। इसके ऊपर मैंने एक प्लेटफॉर्म बना रखा है, ये एक प्लेटफॉर्म है। अब जो ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर मैंने सपोज W1 वेट रखा, तो ये जो है यहां से इस स्टेज 1 से थोड़ा नीचे ये पिस्टन आ जाएगी। ये पिस्टन नीचे आएगी जैसे वेट रखूंगा, क्योंकि गैस है, इस गैस को ये कंप्रेस करेगा। तो जो मेरा W होगा, वो जो W होगा यहाँ पर, इसे W1 ना लिख के मैं लिख देता हूँ स्मॉल W1 माने वेट। जहाँ स्मॉल W1 वेट जो है, वेट है W1, स्मॉल W1 वेट, और W1 कैपिटल W1 वर्क डन। वर्क डन क्यों? क्योंकि पिस्टन जो है डिस्प्लेस होकर नीचे को आएगी, थोड़ा सा यहां से यहां तक इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। अब क्या होगा कि जो W1 होगा वो मेरा स्मॉल w इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट S1 सपोज है, ठीक है। तो इस प्रकार मैं दूसरा वेट रखता हूं, W2 स्मॉल w2 स्मॉल w3 स्मॉल wn तक वेट रखता हूं। तो ये गैस कंप्रेस हो जाएगी और सपोज फाइनली पिस्टन मेरी यहां आ जाती है, यहां से पिस्टन मेरी यहां नीचे तक आ जाती है, गैस कंप्रेस हो जाएगी। तो इस गैस की जो एनर्जी है, वो इस गैस की जो, अब पिस्टन यहां आ गई, पिस्टन ये आ गई और गैस मेरी इतनी कंप्रेस हो गई। तो इस गैस की जो टोटल वर्क डन हो गया इस ऊपर वेट रखने से, वो हो गया W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस डॉट 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 WN। इतना मेरा वर्क डन हो गया, जो कि मेरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। परंतु इसमें हमारा एक वेट रखने से, जो वेट रखने से हुआ, प्लस यहां पर एक और आएगा, वो आएगा W इंटरनल। ये इंटरनल वर्क क्या है सर? जैसे हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो गैस के जो मॉलिक्यूल हैं, अगर मैं इस वेट, इसमें से किसी एक वेट को हटा दूं तो ये वापस पिस्टन अपनी जगह वापस भागेगी। तो जो ये वापस रिवर्स, जो गैस अपने अंदर से इंटरनल वर्क कर रही है, इसके मॉलिक्यूल जो दब गए हैं, दबने के कारण यदि मैं इसे वापस एक वेट हटा दूं तो ये अपनी एक पोजीशन ऊपर अप में आ जाएगा। तो ये गैस के मॉलिक्यूल के द्वारा किया गया इंटरनल वर्क होगा। तो यहाँ पर जो W1 से WN तक है, वो होगा W एक्सटर्नल वर्क प्लस W इंटरनल वर्क बराबर डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा K। इसे हम डेल्टा K लिख सकते हैं। तो सिस्टम के लिए, किसी सिस्टम के लिए जो वर्क एनर्जी थ्योरम होगी, वो होगी एक्सटर्नल वर्क कितना हो रहा है और इंटरनल वर्क कितना हो रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी, उनका सम जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा।